ये सरकार जिस तरीके से रोज़ाना संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही है वो हम सिर्फ मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो मेरी पूरी हमदर्दी लद्दाख के लोगों के साथ है। इस सरकार को तय करना होगा कि ये सिर्फ लद्दाख का जो एरिया है उससे कंसर्न है या उस एरिया में रहने वाले लोगों से कंसर्न है, ये सरकार को तय करना होगा। और इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी मांगे इस सरकार के सामने रख रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। सरकार को लोगों को उनकी मांगे पूरी करके देनी पड़ेंगी। देखिए, जिस तरीके से वहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग अपनी कुछ जायज़ मांगों को रख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करना इस देश के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के द्वारा मिली गई एक राइट है। तो ये सरकार जिस तरीके से रोज़ाना संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही है वो हम सिर्फ मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो मेरी पूरी हमदर्दी लद्दाख के लोगों के साथ है और हम चाहते हैं कि लद्दाख के लोगों को उनकी सारी जायज़ डिमांड्स फुलफ़िल हों। और जिस तरीके से 4 लोगों की वहाँ पर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिनमें से एक पुराने सोल्जर थे हमारे जो कारगिल में सर्व कर चुके हैं, और कई लोगों पर केस वगैरह लगाए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने जब 370 का एब्रोगेशन हुआ था, सरकार की बहुत तारीफ करी थी, सरकार ने उनको बहुत पीठ थपथपाई थी। आज जब वो अपने लोगों की डिमांड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पर NSA लगाया गया, जो कि बहुत गैर संवैधानिक है, और उनको जेल में डाला गया है। तो हम मांग करते हैं कि उनकी रिहाई हो। और लद्दाख के लोगों की जो भी मांगे हैं वो बहुत जायज़ हैं। वो ये चाहते हैं कि दिल्ली में बैठे अधिकारियों को ना वो ठेका दिया जाए कि किस तरीके से वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट होगी, वहाँ के रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, इसमें उनकी भी भागीदारी रहे, हिस्सेदारी रहे। वो खुद बता सके कि उन्हें उनकी जो इकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ हैं और वहाँ पर जो जोग्राफिकली डिफ़िकल्ट टेरेन है, उस हिसाब से वहाँ का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल वो क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि बहुत जायज़ डिमांड है। इस सरकार को तय करना होगा कि ये सिर्फ लद्दाख का जो एरिया है उससे कंसर्न है या उस एरिया में रहने वाले लोगों से कंसर्न है, ये सरकार को तय करना होगा। और इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी मांगे इस सरकार के सामने रख रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। सरकार को लोगों को उनकी मांगे पूरी करके देनी पड़ेंगी और संविधान के तहत चलना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल ये सरकार ऐसा ही दर्शा रही है क्योंकि ये एक बहुत ही सरल और सकारात्मक मैसेज है। और मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रीच कर सकूं। तो आई लव मोहम्मद कहने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इसी तरीके से आई लव महादेव, आई लव वाहे गुरु, आई लव श्री राम, आई लव जीसस, ये सब सकारात्मक मैसेज है। अगर कोई भी अपने मजहब के प्रति अपना प्रेम दर्शा रहा है तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस देश में आज भी लोकतंत्र चल रहा है, आज भी सेक्युलरिज्म संवैधानिक मूल्य है हमारा, और संविधान के तहत इस सरकार को चलना पड़ेगा। हम इस सरकार को आईना दिखाने के लिए बरेली जा रहे हैं, आज नहीं तो कल हम वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों की पीड़ा को सुनेंगे, जो नाइंसाफ़ी वहाँ के लोगों के साथ हो रही है उसका हम पर्दाफाश करेंगे और इस सरकार को मजबूरी करेंगे कि वो संवैधानिक मूल्यों पर चले। या तो वो कह दे कि वो संविधान को नहीं मानती, अगर वो मानती है तो उसको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा।